क्या आपने कभी महसूस किया है कि बस सोचने से सिर्फ एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस, एक एंगर आपको फिजिकली बीमार कर देता है? सीने में जलन, दिल की धड़कन तेज होना, पेट में गड़बड़ी। आज मैं आपको एक ऐसे साइंस के बारे में बताऊंगा जो साबित करता है कि आपकी यहाँ फीलिंग्स, यह एहसास 100% सच है। और आपके यहाँ विचार सिर्फ विचार नहीं है, वे एक फिजिकली फोर्स है, एक ऐसे ताकत जो आपके शरीर के अंदर साइलेंट वार छेड़ देती है, एक ऐसा युद्ध जो आपके दिल पर हमला करता है, एक ऐसा युद्ध जो आपके पैंक्रास, वह अंग जो इंसुलिन बनाता है, को नष्ट कर देता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको इस युद्ध का पता भी नहीं चलता, बस आप बीमार पड़ जाते हैं। आज हम इसी युद्ध का पर्दाफाश करेंगे और हम इस साइंस को समझेंगे जिसका नाम है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, PNI। और सबसे जरूरी बात, मैं आपको इस युद्ध को रोकने का एक ऐसा हथियार दूंगा जो एक्यूरेट है, फ्री है, जिसे आप कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले एक रियल लाइफ स्टोरी से शुरू करते हैं। मेरा एक पेशेंट है राजेश, प्राइवेसी के लिए नाम बदल दिया गया है। वो 42 साल के एक हाई प्रोफाइल IT मैनेजर थे। उसकी लाइफ परफेक्ट थी, बस एक प्रॉब्लम थी, क्रोनिक स्ट्रेस, डेडलाइंस, ऑफिस की पॉलिटिक्स, रातों की नींद हराम। वो अक्सर मुझसे कहते थे, मुझे लगता है मेरा दिल कभी भी फट जाएगा और मेरी पाचन शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई है। डॉक्टरों के पास जाते, ECG, ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल आता, उन्हें लगता सब ठीक है, शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। लेकिन फिर एक रूटीन चेकअप में उनका ब्लड शुगर थोड़ा हाई आया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। अब तक उन्हें लग रहा था सिर्फ लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है, लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और थी। असली प्रॉब्लम उनके दिमाग में चल रही थी, जो उसके पूरे शरीर में आग लगा रही थी। यही है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की कहानी। अब आप सोच रहे होंगे, यहाँ PNI क्या है, क्या बला है? क्या यहाँ कोई नया नाम है, कोई अंधविश्वास है? बिल्कुल नहीं, यहाँ मेडिकल साइंस का एक प्रूवन एंड एस्टैब्लिश्ड ब्रांच है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ जानकारी कहाँ से लेकर आ रहा हूँ। पहला, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, उनके पब्लिकेशन में लिखा है, स्ट्रेस इज नॉट जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स स्टेट ऑफ बॉडी। तनाव सिर्फ दिमाग की स्थिति नहीं है, शरीर की स्थिति है। सेकंड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, NIH, USA, दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च बॉडी। NIH के हजारों रिसर्च पेपर PNI पर है, जो साबित करते हैं कि दिमाग एंड इम्यूनिटी सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। तीसरा, क्लेवलैंड क्लिनिक, दुनिया के टॉप हार्ट हॉस्पिटल में से एक, वे साफ कहते हैं कि क्रोनिक स्टेज हार्ट डिसीज का एक डायरेक्ट रिस्क फैक्टर है। अब इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। इसमें 3 कैरेक्टर हैं। पहला, साइको, आपका दिमाग। जब आप तनाव में होते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, आपका दिमाग एक अलार्म बजाता है। यह अलार्म आपके शरीर में कार्टिसोल एंड एड्रेनलिन नाम के केमिकल छोड़ता है, इन्हें स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। सेकंड, न्यूरो, आपकी नसें। यहाँ स्ट्रेस हार्मोन्स आपके पूरे नर्वस सिस्टम में एक मैसेज भेजता है, तैयार हो जाओ, खतरा है। यह वह सिस्टम है जो आपके हर अंग को कंट्रोल करता है। थर्ड, इम्यूनोलॉजी, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति। यहाँ सबसे बड़ा मोड़ आता है आपका ह्यूमन सिस्टम। यहाँ संदेश पाकर सोचता है, ओह बॉडी पर हमला हुआ है, हमें लड़ना है, और वहाँ साइटोकाइन्स नाम के केमिकल बनाना स्टार्ट कर देता है। साइटोकाइन्स क्या है? इन्हें आप सूजन के सैनिक समझ लीजिए। ये वो केमिकल्स हैं जो शरीर में सूजन इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। अगर आपको चोट लगे या इन्फेक्शन हो तो यही साइटोकाइन सूजन पैदा करके उसे ठीक करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ है कि क्रोनिक स्टेज में यहाँ इन्फ्लेमेशन बिना किसी रियल चोट या इन्फेक्शन के होता है। यहाँ एक फॉल्स अलार्म है, यहाँ फॉल्स अलार्म लगातार बजता रहता है। अब देखिए, यहाँ साइटोकाइन्स का आर्मी इस फॉल्स अलार्म की वजह से आपके हेल्थी ऑर्गन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। दिल पर हमला, यहाँ साइटोकाइन्स आपकी आर्टरी की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं। शरीर उस नुकसान को ठीक करने के लिए कोलेस्ट्रॉल एंड दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल करता है, जिसे धमनियों में प्लेग जमने लगता है। यहीं से हार्ट अटैक की शुरुआत होती है। पैंक्रास पर हमला, जब आपका पैंक्रास इंसुलिन बनाता है जो ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, साइटोकाइन्स के हमले से पैंक्रास की सेल्स कमजोर हो जाती है, वे ठीक से इंसुलिन नहीं बना पाती। यहीं से डायबिटीज की शुरुआत होती है। तो राजेश की प्रॉब्लम सिर्फ
लाइफस्टाइल नहीं थी, उनकी असली प्रॉब्लम उनके दिमाग से निकलने वाला फॉल्स अलार्म जो लगातार उनके शरीर को अटैक कर रहा था। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका कोई इलाज है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इलाज यहाँ नहीं है कि आप तनाव को दूर भगा दें, इलाज यहाँ है कि आप उस फॉल्स अलार्म को बंद करना सीख जाए। आप अपने दिमाग एंड ह्यूमन सिस्टम के बीच कि उस गलत कम्युनिकेशन को रिसेट कर दे। और यहाँ काम एक पावरफुल टूल से होता है जिसका नाम है द वेगस नर्व स्टिमुलेशन। वेगस नर्व क्या है? यहाँ आपके शरीर की सबसे लंबी नर्व है। यहाँ आपके दिमाग से शुरू होकर आपके दिल, फेफड़ा, पेट एंड पैंक्रास तक जाती है। इसे आपके शरीर का ब्रेक पैडल समझ लीजिए। जब आप तनाव में होते हैं, आप एक्सेलरेटर दबा रहे होते हैं, कार्टिसोल छूट रहा है, वेगस नर्व वहां ब्रेक है जो इस गति को रोकता है और शरीर को शांति का सिग्नल भेजता है, आराम करो, सब ठीक है। आज मैं आपको वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के 3 पावरफुल 100% एक्यूरेट तरीका बताऊंगा। सोल्यूशन 1, डीप स्लो बेली ब्रीथिंग 4-7-8 ब्रीथिंग। यहाँ कैसे काम करता है? यहाँ गहरी सांस लेने से सीधा सिग्नल आपके वेगस नर्व को जाता है जो दिमाग को बताता है रिलैक्स मोड में आ जाओ। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कि यह तरीका कार्टिसोल के लेवल को कम करने में सबसे इफेक्टिव है। कैसे करें? पहला, आराम से बैठ जाए, 2 से 4 सेकंड तक नाक से सांस ले, पेट को फुलाएं, 3 से 7 सेकंड तक सांस रोके, 4 से 8 सेकंड तक मुंह से सांस छोड़े, पेट को अंदर खींचे। रियल लाइफ एप्लीकेशन, जब भी आपको लगे कि तनाव बढ़ रहा है, मीटिंग से पहले, ट्रैफिक में, ऑफिस में, बस 4 से 5 बार ऐसा करें। यहाँ आपके शरीर में बढ़ रहे साइटोकाइंस को तुरंत कम करना शुरू कर देगा। सोल्यूशन 2, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव रेफ्रेमिंग। यहाँ कैसे काम करता है? UCLA के रिसर्च से पता चलता है कि जब आप ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं तो आपका दिमाग के प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स नाम के हिस्से में एक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ हिस्सा आपके एमिगडाला, तनाव एंड डर का केंद्र को शांत करता है। यहाँ साइकोलॉजिकल रिसर्च में प्रूवन तरीका है। कैसे करें? रोज सोने से पहले एक डायरी में उन तीन चीजों को लिखें जिनके लिए आप थैंक्सफुल है। यहाँ कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे आज का खाना अच्छा था, धूप निकली थी, बच्चे ने हंस दिया। रियल लाइफ एप्लीकेशन, यहाँ आपके दिमाग को निगेटिव से पॉजिटिव वायरिंग की तरफ मोड़ता है। इसे आपका दिमाग फॉल्स अलार्म कम बजाएगा और साइटोकाइंस का प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगा। सोल्यूशन 3, द कोल्ड एक्सपोजर एंड हुमिंग। यह कैसे काम करता है? चेहरे पर ठंडा पानी या एक ठंडा तौलिया रखिए या ओम का उच्चारण करने से सीधा सिग्नल आपके वेगस नर्व को जाता है। यह तरीका NIH के रिसर्च में स्वीकृत है। कैसे करें? सुबह नहाते समय 30 सेकंड के लिए ठंडे पानी से मुंह धो ले या फिर दिन में 1 से 2 मिनट तक हम की आवाज निकाले, या आप गाना भी गा सकते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन, यह एक इंस्टेंट रीसेट बटन है। जब भी बहुत ज्यादा एंजाइटी हो, यह तरीका तुरंत काम करेगा। तो साइंस बहुत क्लियर है, आपके विचार केमिकल बनाते हैं और ये केमिकल या तो आपको बीमार बनाते हैं या हेल्थी। राजेश जी की प्रॉब्लम इन्हीं 3 सॉल्यूशन को अपनाया। उन्होंने रोज 5 मिनट की ब्रीथिंग, ग्रेटिट्यूड डायरी एंड ठंडे पानी से मुंह धोना स्टार्ट किया। 3 महीने में उनका ब्लड शुगर लेवल इंप्रूव हुआ, कोलेस्ट्रॉल कम हुआ एंड सबसे बड़ी बात, उन्हें वहां दिल फटने वाली फील अब कभी नहीं आती। आपके पास अब कोई बहाना नहीं है। यह टूल फ्री है, आसान है एंड 100% साइंटिफिक प्रूवन के साथ आते हैं। आपकी चैलेंज, होमवर्क, पहला, आज से ही 4-7-8 की ब्रीथिंग 3 राउंड जरूर करें। एंड सेकंड, आज रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। एंड तीसरा, कल सुबह नहाते समय ठंडे पानी से मुंह जरूर धोए। आपको सिर्फ 7 दिन ट्राई करना है। मैं गारंटी देता हूं कि 7 दिन में ही आपको अपने शरीर में एक नई तरह की हल्कापन एवं शांति महसूस होगी। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। चुनाव आपका है।